तो हमारा पहला जो सवाल है वो है, निम्न अधिनियमों में से किस एक ने भारतीयों को पहली बार कम से कम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटिश भारतीय प्रशासन में उच्च पदों पर प्रवेश की अनुमति दी? ऑप्शन है ए चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन बी है चार्टर एक्ट 1833, सी है चार्ल्स वुड्स एजुकेशन डिस्पैच 1854 और डी है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो क्या हो जाएगा वही हमको जो है आपको बताना है। आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट आंसर, बी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से इस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इस अधिनियम में जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। दोस्तों क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित नियमों में से प्रथम बार किसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद हेतु प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1813 और ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1838। क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी है चार्टर एक्ट 1833 और डी है चार्टर एक्ट 1813। तो क्या हो जाएगा? चार्टर एक्ट 1833। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है हमारा 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल को, ऑप्शन डी है प्रांतीय गवर्नर को। तो गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद 1861, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों इस अधिनियम जो है वो कौन सा अधिनियम है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत सरकार अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू किसने की जो है? भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन। तो क्या हो जाएगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो द्विसदनीय कब बनाई गई? 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा,
1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो क्या हो जाएगा? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है परिभाषा के संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। तो क्या हो जाएगा? बहुदलीय सरकार। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप दोस्तों कमेंट करके आंसर को बता सकते हैं। अगला है भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, संविधान और धर्म। तो ऑप्शन है, ये आपको बताना है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं दोस्तों। संविधान जो है सर्वोच्च है, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान ही सर्वोच्च विधि है। तो ये हो गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय। तो धार्मिक न्याय जो है प्रस्तावना में संविधान की उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? बेरुबारी विवाद, AK गोपालन वाद, PV परसवाद विवाद और केशवानंद भारती विवाद। तो जो इनमें से आपको बताना है तो केशवानंद भारती विवाद। केशवानंद भारती विवाद जो है ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संसद। तो क्या हो जाएगा? संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। क्या हो जाएगा? 3। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? संसद, महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर, सुप्रीम कोर्ट। आगे बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, मंत्रिमंडल। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 1 माह के लिए, 3 माह के लिए, 6 माह के लिए, 9 माह के लिए। क्या हो जाएगा? 3 माह के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। तो ये हो गया हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के जो है MCQs आपको अभी जो है आपका UPSC का प्रीलिम्स आने वाला है जो कि 25 मई को होने वाला है। तो अगर आप UPSC, स्टेट PCS या फिर अदर जो है कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको क्लासेस भी मिलेंगे और MCQs के रूप में आपको डेली प्रैक्टिस भी कराया जाता है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।